गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए, ज्योग्राफी का ये टेस्ट है। 6 क्लास की एनसीईआरटी चल रही थी। हमने 1 से 25 तक जो है 8 टॉपिक हैं। इन 8 टॉपिक में से हमने 25 प्रश्नों को कवर किया था लास्ट वीडियो में, और अब हम 26 से लेकर जो है 50 तक इसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 6 तक पहुँच सकते हैं। और यूपीपीएससी 2023 के लिए जो है पेड सीरीज़ भी स्टार्ट हो गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो कॉल करके। तो पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे पुरानी जो वलित पर्वत श्रृंखला है कौन सी है? फोल्ड माउंटेन। कौन सा इनमें? अरावली, रॉकी, अपलेशियन या यूराल? न केवल भारत, न केवल एशिया, बल्कि विश्व की सबसे पुरानी जो वलित पर्वत श्रृंखला है वो अरावली है। तो भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला जो है विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। जो उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन पर्वत है और रूस का यूराल पर्वत, ये गोलाकार दिखाई देते हैं और इनकी ऊंचाई जो है कम है। यह बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। ठीक है, उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन, रूस का यूराल भी बहुत पुराने वलित पर्वत हैं, फोल्ड माउंटेन है। और भारत का हिमालय भी वलित पर्वत का उदाहरण है। नंबर 27 पर आ जाइए। नीचे कुछ कथन दिए हैं, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं उन्हें हिमानी कहते हैं, और पर्वतों के एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होने को श्रृंखला कहा जाता है। जैसे कि अपना हिमालय समानांतर श्रृंखला में है। वो स्टेटमेंट बनाकर ही पूछ लेता है एग्जाम में। दोनों के दोनों करेक्ट हैं ये। तो कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली नदियां होती हैं जिन्हें हिमानी कहा जाता है, और कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। पर्वत एक रेखा क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहा जाता है, और बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर क्रम में होते हैं जैसे कि हिमालय, आल्प्स और एंडीज पर्वत श्रृंखलाएं। नंबर 28 है, जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होता है या होती है, ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है? ऐसे पर्वतों को फोल्ड माउंटेन यानी वलित पर्वत ही कहा जाता है। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप पेड सीरीज से जुड़ सकते हो। तो जिन पर्वतों की सतह यानी सरफेस होती है ऊबड़ खाबड़, शिखर होता है उनका शंक्वाकार, उन्हें वलित पर्वत कहते हैं। भारत का हिमालय और आल्प्स पर्वत वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। मनाकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है? मानाकी मानाकी है पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में। तो प्रशांत महासागर में स्थित मनाकी पर्वत जो है सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई है एवरेस्ट से भी अधिक यानी 10,205 मीटर, और यह है 8,848 मीटर। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ल्यूसेंट में पढ़ा होगा आपने, तिब्बत का पठार है। तो तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से 4,000 से 6,000 मीटर तक। और पठार की बात करें तो पठार उठी हुई और सपाट भूमि होती है, और यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। और पर्वतों की तरह पठार भी जो है नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार जो है पुराने पठारों में से एक है। हुंड्रू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? देखिए, जोग फॉल तो शरावती रिवर पर है, हुंड्रू जलप्रपात है स्वर्ण रेखा पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। और कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात है? कावेरी नदी पर है शिव समुद्रम जलप्रपात। तो देखिए, पठारी क्षेत्रों में भी जलप्रपात होते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। छोटा नागपुर पठार के स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात झारखंड का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है। तो हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पर? झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर। इस जलप्रपात की ऊंचाई है 320 फीट। कर्नाटक में शरावती नदी पर जोग प्रपात जो है इस प्रकार के जलप्रपात का उदाहरण है। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में कावेरी नदी पर है, और धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 32 पर आ जाइए। मैदानों के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए, यानी प्लेन जो एरिया जो होते हैं उन्हीं की बात होती है। देखिए, अधिकांश मैदान मुख्य नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के कारण बने हैं। विश्व मैदान जो हैं विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। बिल्कुल प्लेन एरियाज में जो है पॉपुलेशन अधिक पाई जाती है इन कंपैरिजन टू पर्वत या पठारी क्षेत्र। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, ये सी है इसका आंसर। तो देखिए, मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। सामान्यतः अधिकांश मैदान मुख्य नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। नदियां जो हैं पर्वतों के ढाल पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपर्दित कर देती हैं। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ बहाकर आगे ले आती हैं और अपने साथ ढोए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं कौन कौन से होते हैं उनके साथ बालू आती है, शिल्ट आती है, ठीक है, ये सब वो घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से बनता है मैदान, ठीक है, मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान अधिक उपजाऊ होते हैं और यहाँ आवास एवं परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अच्छे जनसंख्या वाले भाग होते हैं। यांगत्से रिवर कहाँ बहती है? यांगसी नदी कहाँ बहती है? चीन में बहती है ये। तो चीन की रिवर है यांगसी, यांगत्से या यांगटीसी, ठीक है। नंबर 34 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के कारण होता है। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा पर्वत वलित पर्वत के उदाहरण हैं। देखिए, ज्वालामुखी पर्वत की बात हो रही है, नीचे स्टेटमेंट घुसा दिया है वलित पर्वत का। तो अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा ये ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है, वलित पर्वत नहीं है। वलित पर्वत कौन कौन से? अरावली, हिमालय, ठीक है, आल्प्स, अपलेशियन। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट है गलत, पहला वाला है करेक्ट। तो अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा पर्वत ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के कारण होता है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। नंबर 35 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अपलेशियन पर्वत उत्तरी अमेरिका में, यूराल पर्वत रूस में, एटलस पर्वत उत्तर पश्चिमी अफ्रीका और वॉसजेस पर्वत है ऑस्ट्रेलिया। तो अपलेशियन जो कि एक फोल्ड माउंटेन है, वलित पर्वत है, नॉर्थ अमेरिका में है। यूराल फोल्ड माउंटेन है, रूस में है। एटलस माउंटेन नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, करेक्ट है, ठीक है। यूपीएससी सवाल कर चुका है 2013 में कि एटलस माउंटेन कहाँ पर है, चार ऑप्शन थे उसमें। वॉसजेस पर्वत जो है वो यूरोप में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं। तो वॉसजेस पर्वत है यूरोप में, ना कि ऑस्ट्रेलिया। देखिए, जब कोई बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप विस्थापित हो जाता है तो व्रंश पर्वतों का निर्माण होता है। और यूस की राइन घाटी और वॉसजेस पर्वत इसी तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। यानी वॉसजेस पर्वत कहाँ पर हो गया? रूस में। और ये कैसा पर्वत है? व्रंश पर्वत। नंबर 36 पर आ जाइए। साउथ अमेरिका महाद्वीप से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। यानी दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की बात हो रही है, ठीक है, साउथ अमेरिका। इस महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हैं। इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी अमेजन बहती है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए मैप की प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी है। यह है साउथ अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। और ये कुछ देश हैं मिडिल अमेरिका के, इसके ऊपर चले जाओ तो उत्तरी अमेरिका है। तो ये जो महाद्वीप है, इसके महाद्वीप में आप देखोगे मैप में, यहाँ जो है वो है पैसिफिक ओशियन और इधर है अटलांटिक ओशियन, एस के आकार का। और पहला स्टेटमेंट क्या बता रहा है? यहाँ बोल रहा है अटलांटिक को, पश्चिम में बोल रहा है अटलांटिक को, और पूर्व में बोल रहा है प्रशांत को, जबकि गलत है। पूर्व में तो अटलांटिक है, पश्चिम में प्रशांत है। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो हटा दीजिए। तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, केवल दूसरा और तीसरा हो जाएगा, जो कि सही भी हैं। तो किस महाद्वीप? साउथ अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में है अटलांटिक और पश्चिम में है पैसिफिक ओशियन। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ये भी याद रखिएगा।
नीचे दो कथन दिए हैं, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। सही है दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये। तो वायुमंडल में अगर आप देखोगे 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% अन्य सभी गैसें। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में होती है सहायक, और ऑक्सीजन जो है सांस लेने के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में विद्यमान है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है तथा पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। नंबर 38 पर आ जाइए। वायुमंडल में मध्यमंडल किन दो मंडलों के बीच पाई जाती है परत। देखिए यह अपनी सुंदर सी पृथ्वी की अर्थ सरफेस, ऊपर की तरफ अगर हम जाएं तो हमको 5 प्रकार की परत देखने को मिलेगी। सबसे पहला आएगा क्षोभ मंडल, उसके बाद आएगा समताप मंडल, उसके बाद आयन मंडल, फिर मध्य मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। यही क्रम है ना। इंग्लिश में भी इसको कह सकते हैं, जैसे क्षोभ मंडल हो गया ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, और यह है आयन मंडल, इसको ओजोनोस्फियर बोलते हैं। यह है मध्य मंडल मीजोस्फियर, यह है बहिर्मंडल हेक्सोस्फियर। और इसी क्रम में अब जो पाई जाती है मध्य मंडल, तो यह है मीजोस्फियर, इसकी बात करा, यानी हेक्सोस्फियर और आयनोस्फियर के बीच, यानी आयन मंडल और बहिर्मंडल के बीच में। तो सी आंसर हो गया इसका। ये ऐसे प्रश्न है एग्जाम में, इनकी पुनरावृत्ति होती रहती है एनसीईआरटी के। तो वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से अगर शुरू करें हम, तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल कहा जाएगा, जैसा अभी दिखाया मैंने डायग्राम बनाकर। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करता है जिससे हम लोग सांस लेते हैं, और हमारी ये रक्षा भी करता है सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से। व्यापार की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है। वही एस के आकार का जो है, कौन सा, अटलांटिक। तो व्यापार की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्ततम महासागर कौन सा महासागर, अटलांटिक महासागर। किस महाद्वीप को द्वीपीय कहते हैं। द्वीपीय महाद्वीप किसको कहते हैं। चारों तरफ से सागर महासागर से घिरा हुआ है ये। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा इसके लगभग मध्य से होकर गुजर जाती है। इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप है यह विश्व का। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और मकर रेखा लगभग इसके मध्य से होकर गुजर जाती है, और इसकी राजधानी है कैनबरा। जलमंडल की जल की कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित करता है। जलमंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो जलमंडल में जल भी बरसता है, बर्फबारी भी तो होती है, जलवाष्प, सारे के सारे हो गए उपरोक्त सभी डी। तो पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पर जो है जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे कि जल, बर्फ और जलवाष्प सम्मिलित हैं। नंबर 42 पर आ जाइए। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं। देखिए नीचे है दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका, यहाँ कुछ मध्य अमेरिका के कंट्रीज़ हैं, ऊपर से उत्तरी गोलार्ध है। तो यहीं जो मिलान बिंदु है, यहाँ एक देश पड़ता है पनामा। पनामा में मिलन बिंदु है इनका, दोनों महाद्वीपों का। तो उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पनामा देश की पूर्वी सीमा के एक संकरे स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह संधि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है। ठीक है, ईस्ट में पड़ेगा अटलांटिक और वेस्ट में पड़ेगा पैसिफिक। यहाँ साउथ, ये मिडल, ये नॉर्थ ऊपर चला गया। नंबर 43 पर आ जाइए। एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का क्या नाम है, कैनाल का क्या नाम है। कौन सी है, पनामा या सुएज। सुएज है। तो देखिए मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। 1869 में इस नहर को जो है जहाज़ों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था, जिसके कारण यूरोप और एशिया के बीच की दूरी कम हो गई।
नंबर 44 ये स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। एशिया और यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना में शामिल हैं यूराल पर्वत, यूराल नदी, कॉकेकस पर्वत, ये सभी 1 2 3। तो देखिए यूरोप और एशिया जो है एक ही भूभाग के रूप में दिखाई पड़ते हैं। यूराल पर्वत, कॉकेकस पर्वत और यूराल नदी के द्वारा एक दूसरे से ये अलग होते हैं, पर व्यावहारिक रूप से यूरोप और एशिया को दो अलग महाद्वीप ही समझा जाता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को क्या बोलते हैं? यूरेशिया। यूरोप धन एशिया। नंबर 45 पर आ जाइए। 45वां प्रश्न है और ये एक ऐसा सवाल है कि स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी सिविल सेवा तक में पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रश्न आसान सही है। और प्रश्न है कि पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार सही क्रम बता दीजिए, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना होगा इसको। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया ही है, तो सब में एशिया एशिया। एशिया के बाद है अफ्रीका। ठीक है, एशिया के बाद अफ्रीका है, जबकि देश देखें तो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा देश हैं, 54 देश हैं अफ्रीका में। उसके बाद एशिया में है, तो एशिया सबसे बड़ा, उसके बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बाद आता है, यहाँ तो यूरोप लिख दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ है अंटार्कटिका महाद्वीप। और यूरोप से अगर और छोटा आगे तो ऑस्ट्रेलिया आगे आ जाएगा। तो फिलहाल सी है इसका आंसर। तो पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार यदि हम क्रम देखें तो एशिया महाद्वीप, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका महाद्वीप, उसके बाद यूरोप है और यूरोप से भी छोटा है ऑस्ट्रेलिया। यानी यूरोप और ऑस्ट्रेलिया का जितना क्षेत्रफल है इन दोनों का मिला दो, तब बनेगा अंटार्कटिका का क्षेत्रफल। नंबर 46 पर आ जाइए। विश्व का सबसे गहरा जो भाग है किस महासागर में स्थित है? अभी 12 जून को मैच करने के लिए पूछा गया था। वो है पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में। उसका नाम है मेरियाना गर्त। और एक सुंडा गर्त है, वो कहाँ पर है? वो है हिंद महासागर में। तो विश्व का सबसे गहरा भाग है प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई कितनी? 11,022 मीटर। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, 8,848 मीटर। उसके बाद है केटू के बाद है कंचनजंगा। तो देखिए स्थल की ऊंचाइयों को जो है समुद्र तल से मापा जाता है, समुद्र तल से मापा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो है माउंट एवरेस्ट, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर है। उसके बाद केटू है, वो समुद्र तल से 8,611 मीटर है। उसके बाद कंचनजंगा सिक्किम का, समुद्र तल से 8,556 मीटर। जैव मंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल हैं जैव मंडल में? तो जैव मंडल में तो स्थल मंडल भी आना चाहिए, जल मंडल भी आना चाहिए, वायुमंडल भी आना चाहिए, तीनों आने चाहिए ना। तो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, डी। तो देखिए पृथ्वी का वह सीमित क्षेत्र जहाँ पर तीनों परिमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं जैव मंडल कहलाता है। इसी परिमंडल में सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं, अतः यह सबसे महत्वपूर्ण है। और पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। नंबर 49 ये स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है? ठीक है, अंटार्कटिका सबसे नीचे वाले महाद्वीप की बात हो रही है जो बर्फ से ढका हुआ है। इसका क्षेत्रफल यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के सम्मिलित क्षेत्रफल से अधिक है। ऊपर आपने वो देखा होगा चेन डिक्रीजिंग ऑर्डर वाली, तो आप समझ जाओगे। यहाँ अंटार्कटिका था, यहाँ यूरोप था, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया था, तो इन दोनों का मिलाकर क्षेत्रफल इसके बराबर। दक्षिणी ध्रुव जो है इसी महाद्वीप के मध्य में स्थित है और यहाँ किसी प्रकार की स्थायी मानव निवास नहीं है। ठीक है, स्टेबल रहता थोड़ी है वहाँ, लोग रहते हैं क्या? नहीं रहते, ठंडी इतनी पड़ती है। शोध केंद्र है वहाँ पर। तो करेक्ट है तीसरा वाला स्टेटमेंट, पहला भी करेक्ट है और दूसरा भी करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है, सारे के सारे करेक्ट हैं। 1 2 3। तो अंटार्कटिका जो है एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। यह चूंकि यह जो है दक्षिणी ध्रुव में स्थित है, इसलिए इसे यह हमेशा जो है मोटी बर्फ़ की परतों से जो है ढका रहता है
और बहुत से देशों के जो शोध केंद्र हैं वो यहाँ पर हैं, और भारत के भी शोध केंद्र यहाँ पर हैं। उनके नाम मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ये तो आपको पता ही होगा। यह अपनी सुंदर सी पृथ्वी, 20 से एक रेखा खींच दो 0 डिग्री। ये क्या है? भूमध्य रेखा। ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ है अंटार्कटिका। 50वां प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है। आकार के आधार पर महासागरों का कौन सा क्रम सही है? अब ये भी एक सवाल है, ठीक है, बता दो। महाद्वीप तो देख लिया हमने, अब महासागर सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत या अटलांटिक लगाएंगे पहले। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। तो अटलांटिक से जो जो स्टेटमेंट शुरू हो रहा है ना उसको हटा दीजिए। पहला एलिमिनेट हो गया। चौथा किससे? चौथा तो प्रशांत से शुरू रहा है। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। प्रशांत के बाद अटलांटिक महासागर आएगा। अटलांटिक के बाद हिंद महासागर आएगा। हिंद महासागर के बाद दक्षिणी महासागर आएगा और सबसे छोटा हो जाएगा आर्कटिक महासागर। अब आप सोचोगे कि ये दक्षिणी महासागर कौन सा है? तो ये जो नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप के आसपास क्या आएगा? इसके आसपास पैसिफिक ओशियन का जल आएगा, इसके आसपास अंटार्कटिका का जल आएगा, इसके पास जो है हिंद महासागर का जल आएगा। और ये इनका जल जो है इसको चारों तरफ से घेरे हुए है, इन तीनों महासागर का जल। तो इसी जल की ये जो सीमा है जो इसके आसपास रहती है, इसी को दक्षिण सागर कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण ओशियन कहा जाता है, साउथ ओशियन। ये सब साउथ ओशियन है, दक्षिणी महासागर है, ठीक है। तो ये जो पानी है ना, ये आर्कटिक महासागर के पानी से बड़ा है, इसलिए जो है इसको तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर जो है स्थान मिला है। तो सी सही है। बी सही है, सॉरी, मतलब सही तो यही है, ये बी है, सी नहीं है ये, ठीक है, ये बी है। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, चौथे स्थान पर इसको स्थान मिला दक्षिणी महासागर को, और उसके बाद आर्कटिक, ठीक है। बी है वो, सी लग रहा है मेरे को। तो देखिए, विशाल जलाशय जो महाद्वीप के द्वारा जो है एक दूसरे से अलग है वो महासागर है। और आकार की दृष्टि से उनका क्रम देखें तो प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा, उसके बाद अटलांटिक महासागर यानी अटलांटिक ओशियन दूसरे पर, उससे छोटा है इंडियन ओशियन हिंद महासागर, उससे छोटा है दक्षिणी महासागर यानी साउथ ओशियन, सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर, ऊपर की तरफ होगा वो। अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के विस्तार को बोलते हैं दक्षिणी महासागर, जैसा कि अभी डायग्राम बनाकर समझाया, ठीक है। तो हमने ये 6 क्लास की एनसीईआरटी चलिए ज्योग्राफी के एक टेस्ट में हमने 1 से 25 तक प्रश्नों को कवर किया, और उसके बाद हमने अब 26 से लेकर 50 तक कवर कर दिया है, यानी 50 प्रश्न अपने कंप्लीट हो गए हैं। अब 51 से नेक्स्ट जो टेस्ट होगा उसमें 75 तक देखेंगे, फिर 75 से 106 में ख़त्म हुई है 6 क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है। तो रेस्ट जितने भी बचे सवाल हैं उनको देखेंगे। तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए, जुड़े रहिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर ये छठा टेस्ट था ना, यहाँ तक पहुँच सकते हो। और कोर्स लेने के लिए आप कॉल कर सकते हो, नीचे नंबर दिया है उस पर